तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा कि अभी सुबह के बजे हैं 6 और 6 बजे अभी मैं आया हूँ दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी पर इतने सुबह से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ ऊपर की ओर जा रही थी, जिससे यहाँ पर मछुआरे लोग जो हैं पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो फाइनली अभी देख सकते हैं, अभी मैं हूँ फ़िलहाल दामोदर नदी के पास। और अभी इसका पानी देख सकते हैं पूरा एकदम मिट्टी कलर का हो गया है, जिसके वजह से मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रही है, जिसके वजह से मछुआरे लोग बहुत ही आसानी से बड़े बड़े मछली को पकड़ लेते हैं। और हमारे ठीक सामने यहाँ पर भंडारदह भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं संगम स्थल, जहाँ पर भैरवी नदी और दामोदर नदी दोनों एक जगह पर आकर मिलती थी और वहीं पर माँ छिन्नमस्तिके माँ स्नान करती थी। उसी जगह पर अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ। यहाँ पर लोग बोटिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं इस जगह पर, और यह जगह बहुत ही ख़ास है। और इसके ठीक ऊपर में माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर है, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही बड़ी शक्तिपीठ मंदिर है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और सफल मन से यहाँ आकर पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि माँ छिन्नमस्तिके मंदिर राजा जनक यानी रज से वो स्वयं कही थी कि हमारी पूजा आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू करें और एक पंडित की व्यवस्था करें। और उसी दिन से माँ छिन्नमस्तिके मंदिर की पूजा प्रारंभ होती है इस मंदिर पर, और लोगों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है इसी मंदिर पर। और इसीलिए आज आपको प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलता होगा कि ये मंदिर पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं अपने अपने मन्नतें लेकर, और अपनी मन्नतें पूरी होती है उसमें भी माँ से भेंट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए लोग आते हैं। तो जैसे कि आप सबों को हम सभी का मानना है कि इस मंदिर पर बहुत दूर दूर से लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं। और अभी ये ठीक सामने मैं हूँ जहाँ पर संगम स्थल है, जहाँ पर माँ स्नान करने के लिए आती है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय से कि यहाँ पर एक खाटी बनाने में यानी कि जितनी रस्सी लगती है उससे ज़्यादा यहाँ पर गहरा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसकी गहराई कम होती जा रही है। लेकिन जब यहाँ पर लोग इसकी कुछ दिन पहले यहाँ लोग इनका माप किए थे, तो उतनी गहराई तक बताई जा रही है। और माँ छिन्नमस्तिके की मंदिर का जो बुक है, जो कि आपको यहाँ के हर दुकानदार के यहाँ आपको मिल जाएगा, उस बुक में भी इस गहराई का जिक्र किया हुआ है। तो आप उसे ख़रीद के पढ़ भी सकते हैं और माँ छिन्नमस्तिके के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं देख सकता हूँ यही जो स्थान है जहाँ पर संगम स्थान है और दोनों नदियाँ मिलती है। और मैं बताता चलूँ कि जब इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आता है दामोदर नदी पर, तो दामोदर नदी का जो आप देख सकते हैं दोनों नदी बिल्कुल मिल ही चुकी है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। और इसका जल स्तर है वो थोड़ा ऊपर आएगा, तो दोनों नदियाँ बिल्कुल ही आसानी से मिल जाती है। और जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो फिर भैरवी को उधर वापस धकेलती है, जिसकी वजह से उधर सारे दुकानें की ओर चली जाती है। और इस वजह से दुकानदार जो भाई लोग होते हैं वो अपने अपने दुकान पे वस्तुएं जो सामान होती है वो कम करने लगते हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और ठीक इधर मंदिर के सामने जो देख रहे हैं, इधर जो पूजा होती है माँ के मंदिर पर जो बलि होता है, उन सारी सामग्रियों को अभी देख सकते हैं। यही आसपास पे उन लोगों का कटिंग वगैरह होता है, लोग बनाते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं। और उसके ठीक किनारे किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें हैं जो मंदिर जाने के क्रम में आपको नारियल फूल वगैरह देते हैं, वो सभी हैं। तो वो सभी भी बहुत सतर्क रहते हैं, ख़ास करके बरसात के दिनों में। तो फ़िलहाल हमारे ब्लॉग पर बने रहें। आज का ब्लॉग कुछ इम्पोर्टेंट थी जो माँ छिन्नमस्तिके मंदिर के बारे में मैंने आप सबों को बताया। तो हम और गोवर्धन दोनों इधर आए थे घूमने के लिए। तो इनका भी एक ब्लॉग चलता है जो कि आदिवासी ब्लॉग के नाम से इनका चैनल है। और ये अधिकतर अपने झारखंडी कल्चर और आदिवासी प्रचलन के बारे में अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से इनके चैनल का लिंक दे दूँगा, आप इन्हें भी जाकर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। और आदिवासी प्रचलन को कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे
त्यौहार मनाते हैं, इन सारी चीज़ों को वो अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो वहाँ जाकर आप देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए हमारा ब्लॉग यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड।